हाय एवरीवन। देखो, इस वीडियो में वेटेज समझेंगे हम चैप्टर्स का, ठीक है, और पेपर पैटर्न समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो छोटा है, पूरा देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटेज, फिर उसके बाद पेपर पैटर्न मैथ्स का। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कोई 8 नंबर का। अर्थमेटिक प्रोपगेशन में 4 से 6 नंबर का। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में 6 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री 8 से 10, ये हमेशा से हाई वेटेज रहा है। हमेशा क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। 8 से 10 नंबर के ही फिक्स रहता है। मेंसुरेशन से 8 नंबर का। स्टैटिस्टिक्स से 6 नंबर का। प्रोबेबिलिटी से 4 नंबर का। लीनियर इन इक्वेशन से भी 4 नंबर। मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है, ये भी 4 नंबर का। सिमिलैरिटी से 4 से 6 नंबर का। कभी कभी 4 नंबर का आता है, कभी कभी 6 नंबर का भी आता है। देखो, 4 और 6 और 8 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 ही नंबर का आएगा। हो सकता है ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 4 नंबर का ही एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बस मैं वेटेज बता रही हूँ कि कितने नंबर का आ सकता है। जीएसटी बैंकिंग से हमेशा फिक्स है 4 नंबर का, ठीक है। सर्कल से 4 से 6 नंबर का। और हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर ये तीनों कर लिए तो आप पास तो हो ही जाना है। जिसको सिर्फ पास होना है उसको सिर्फ ये तीनों चैप्टर्स कर लेने हैं, तो वो कम से कम पास तो हो ही जाएगा। और सबसे इजी चैप्टर्स देख लो कौन कौन से। मैट्रिक्स है, सबको पता होगा। स्टैटिस्टिक्स है। प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वो कहाँ गया, एपीजीपी, हाँ ये। देखो, अर्थमेटिक प्रोपगेशन में क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। उस एक फॉर्मूले से ही सिर्फ क्वेश्चन बनना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जीएसटी बैंकिंग में क्वेश्चन इजी है, लेकिन दिन के दिन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन के दिन पे आप करेंगे तो कुछ इसमें सोचना पड़ जाता है। तो वो दिन के दिन पे आप मेंटल प्रेशर में होंगे तो वो आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये वाला दिन के दिन पे आप करने को मत सोचना। जिसको पास होना है उसके लिए ये चैप्टर्स बता रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ लेना, हो जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कम नंबर वाले तो हो ही जाएंगे। अब आते हैं टॉप स्कोरिंग चैप्टर। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद करना है हमको, ठीक है। इनको कर लोगे तो 80 में से 80 तो आ ही जाएंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला करना है आपको, ठीक है। फॉर्मूले से सब यूज हो जाए। अगर दिन के दिन पे तुम्हें नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, मत सॉल्व करना। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चलेगा ना कुछ तो लग ही जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी होता है, लेकिन अगर एक दिन पहले आप करने वाले में से हैं तो मत करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिन पहले आप नहीं समझ पाओगे। ये चैप्टर्स उनके लिए है जो एक हफ्ते पहले देख रहे हैं। एक हफ्ते में तो पूरा कोर्स हो जाएगा, लेकिन एक दिन पहले देख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक मत करना। मेंसुरेशन भी बहुत इजी है। स्टैटिस्टिक्स बताया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी बहुत इजी है। अगर ये सारे चैप्टर्स आप कर लेंगे, ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले होते हैं, है ना। ये आप कर लेंगे तो पक्का है आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले मैंने चैप्टर्स बताया आपको: ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीडियम वेटेज स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री, सिमिलैरिटी। लो वेटेज प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, लीनियर। देखो, अगर आप दिन के दिन पे करने वाले हो, एक सीक्रेट बताते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको एक दिन पहले पढ़ना है, सिर्फ पास होना है, पास होने वालों के लिए बता रहे हैं। सिर्फ जिनको पास होना है उनको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जरूर कर लेना है। ये मीडियम वेटेज वाले सारे कर लेने हैं, ठीक है। मीडियम वेटेज वाले सारे कर लेने हैं, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री वाला सारा कर लेना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो फिर ये वाला भी कर लेना है, और अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मत छूना, ठीक है। और टाइम मिले तो मेंसुरेशन भी कर लेना है। देखो, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस ये तो आप एक वीडियो में ही देखोगे, एक वीडियो में ही आपको आ जाए, ठीक है। अगर लेकिन ज्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये वाले करने। देखो, अगर दिन पे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत करना, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस कर लेना। थोड़ा बहुत क्वेश्चन लग ही जाना है, और ये दोनों तो अच्छे से ही कर लेना है, ठीक है। आते पेपर पैटर्न पे। वो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ये तो सबको ही पता होगा। सेक्शन ए में देखो क्या होता है, हमारे एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। और कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं, 5 नंबर का भी आ सकता है। उसमें भी ऑप्शंस हो सकता है। ऐसा नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर का एक ही हो सकता है, उसके अंदर स्टेप्स के अंदर भी क्वेश्चन हो। 15 नंबर के एमसीक्यूज तो फिक्स है, ठीक है। ये तो फिक्स ही फिक्स है, 15 नंबर के एमसीक्यूज आने ही आने हैं।
देखो हमने बोला ना जैसे कि ये इजी चैप्टर्स है, इनसे एमसीक्यूज आने के ज्यादा चॉइसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं किया है तो ये सारे चैप्टर जो है ना एक बार एक एक वन शॉट जरूर दे लो, मतलब सिर्फ थ्योरी ही पढ़ लो, जिससे एमसीक्यूज तो फिर भी लग जाए। जो डायरेक्ट देखो एमसीक्यूज में हमेशा इजी आता है, इजी आएगा बहुत, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सब कुछ बहुत इजी इजी आएगा। तो थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए होगे ना तो 15 नंबर आ ही जाएंगे। और इसके अंदर बाकी ये 40 नंबर का होगा और ये भी 40 नंबर का ही होगा, ठीक है। तो 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट टाइप में, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। इसमें आपके देखो इंटरनल चॉइस आएंगे, इसके लिए भी आपको एक सीक्रेट बता रहे हैं, आपको वो चैप्टर्स यूज करने जो आपको बेस्ट आते हैं, जो आपको बेस्ट आते हैं वही वही सेक्शन आपको उठाना है, वही वही सिर्फ सॉल्व करना है। जो आपको नहीं आता है वो बिल्कुल मत उठाना। अच्छा, इसमें उठाने वाले कौन से होते हैं ये भी सुन लो। जैसे कि देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से आती है तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल उठा लेना, बैंकिंग बहुत इजी है, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, ये वाला उठा लेना आप, ये वाला उठा लेना। देखो ट्रिग्नोमेट्री उठा लेना, जीएसटी उठा लेना। मैट्रिसेस का आ सकता है लेकिन बहुत इजी होता है, मुश्किल है तो बिल्कुल उठा लेना है। देखो इनमें से अगर कोई आए ना तो जरूर उठा लेना, क्योंकि नंबर आपके कटेंगे ही नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी, ठीक है। तो 40 नंबर का सेक्शन है, 40 नंबर का सेक्शन में 15 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि सारे चैप्टर्स भले ही मत करो, कुछ ही चैप्टर्स करो, ठीक है। जैसे इसमें देखो मीडियम वेटेज वाला कर लो, लो वेटेज वाला कर लो, लेकिन ये एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि कुछ नहीं तो फॉर्मूला पता होगा, एमसीक्यूज तो फिर भी बन जाएंगे। और सेक्शन बी में अगर नहीं भी आता है आपको कोई क्वेश्चन, मान लो अगर 5 करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, या 4 करने हैं, 5 करने हैं या 4 करने हैं, तो उसमें से तुमको 4 ही आते हैं, पांचवा नहीं आता, तो पांचवा नहीं आता लेकिन पांचवा क्वेश्चन समझ लो ट्रिग्नोमेट्री का है, पर तुमको नहीं आता, कोई ना एक एक क्वेश्चन नहीं आता, 4 आते, पांचवा नहीं आता 5 करने पर। तो अब मान लो ट्रिग्नोमेट्री का आपने फॉर्मूला पढ़ा तो आप सिर्फ फॉर्मूला ही लिख के चले आना, फॉर्मूला से ही कुछ भी अगड़म बगड़म कर देना तो पास तो फिर भी हो ही जाना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।